नमस्कार, द न्यूज़ बर्ड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ बर्ड्स के संपादक वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। और हम बात करने की कोशिश करेंगे बिहार में चौथे चरण का 5 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं 13 मई को, और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो कितना बड़ा कमाल करने वाला है और पाँचों सीट का समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि पाँचों सीट लगभग देखिए हॉट सीट माना जा रहा है, जिसमें से 3 सीट भाजपा के हैं, एक लोजपा रामविलास के, एक जदयू का है। तो कैसे देख रहे हैं सर, 13 मई को चुनाव होने वाले हैं 5 लोकसभा सीट पर। देखिए, अभी तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में जी 3 चरणों में 14 सीटों के लिए चुनाव हो गए हैं। जी अब आपने ठीक ही कहा कि चौथे चरण में 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। अपने अपने कारणों से पांचों हॉट सीट बनी हुई है जी और अब तो बिहार में 7 चरण में जो चुनाव होने हैं, पहले चरण के बाद वो सारी सीटें, इसलिए कि यहाँ महागठबंधन एक ही सीट पिछले चुनाव में जीता था जी सिर्फ किशनगंज, वो सीट के लिए पहले चरण में चुनाव हो गया। अब तो बिहार में जितनी सीटों के लिए चुनाव बाकी है उस सब में एनडीए को अपनी सीट बचाने की, सीट पर कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है जी और विपक्ष के लिए शून्य से शिखर पर एक भी सीट नहीं है। न राजद को खाता खुला था, न वाम दल का खुला था। जी हालांकि इस बार महागठबंधन में मैं आपसे कहूं कि सर्वाधिक राजद 23 सीट का के लिए दावेदार है। 23 सीटों के लिए राजद लड़ रहा है। बिल्कुल। उसमें 2 सीटें तो और भी दिलचस्प हो गई हैं कि लालू प्रसाद की 2 बेटियां, बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से और छोटी बेटी सारण से चुनाव लड़ रही हैं। बाकी फिर उसी तरह से 9 सीट के लिए कांग्रेस लड़ रही है और 3 सीट के लिए वीआईपी और माले लड़ रही है जी 1 सीट के लिए सीपीएम और 1 सीट के लिए सीपीआई लड़ रही है। तो ये परिदृश्य है। दूसरी ओर एनडीए में इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बिहार में 17 सीटों के लिए बीजेपी लड़ रही है, 16 सीटों के लिए जदयू लड़ रहा है, 5 सीटों के लिए लोजपा लड़ रही है और 1 सीट के लिए जीताराम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी इस चुनावी परिदृश्य में जो चौथे चरण का चुनाव है बिहार में 5 सीट के लिए, वो सचमुच सबकी निगाहें टिकी है। उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, जी गिरिराज सिंह बेगूसराय से और नित्यानंद राय उजियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका भी मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। बेगूसराय वो सीट है जहां पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार जो सीपीआई के कैंडिडेट थे उनका मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में कहने के लिए तो बड़ी हॉट सीट बनी थी, लेकिन बहुत शानदार जीत हुई थी गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह उसके पहले नवादा के एमपी थे, उन्होंने सीट बदली थी जी तो लगता था कि बेगूसराय में एक चुनौती होगी, लेकिन नतीजा तो बहुत उनके लिए शानदार दिखा था। उसके पहले 14 के चुनाव में वहाँ भोला सिंह जीते थे। तो बीजेपी वहाँ कहते हैं कि सीपीआई का वो लेनिनग्राद है, वो सीपीआई का मजबूत गढ़ माना जाता है। तो पिछले 2 चुनावों से 2014 से और फिर 19 में तो बीजेपी का वो कब्जा बरकरार है और इस बार भी बीजेपी वहाँ हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं इस बार सीपीआई ने फिर उस सीट से अवधेश राय जो पूर्व एमएलए हैं उनको कैंडिडेट बनाया है। देखिए, सब कुछ के अलावा इस चुनाव में पूरे बिहार में चाहे बेगूसराय हो कहीं भी धर्म और जाति इसी आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी हो रही है। और बेगूसराय में जो आप कहें वहाँ कहने को तो भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है। सीधी लड़ाई में एक अगड़ी और पिछड़ी जाति इस तरह से वहाँ मतदाताओं को गोलबंद करके चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश हो रही है। एक और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा ये आधार है एनडीए के लिए, वहीं महागठबंधन के लिए लालू प्रसाद का जो एम-22 है और ख़ासकर सीपीआई का तो वहाँ संगठन भी है, कैडर भी है, तो बड़ा लड़ाई दिलचस्प है। वो फिर देखना होगा कि बेगूसराय में इस बार क्या होता है। अभी उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कैंडिडेट हैं, तो भी वहाँ से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। पिछली बार उस सीट से जीते नित्यानंद राय, इस बार फिर वो उस सीट से, इस बार आलोक मेहता राजद के कैंडिडेट हैं,
सीधी लड़ाई है, दो पिछड़ों की लड़ाई है वहाँ, और अपनी अपनी जाति का वोट साधने के साथ जो बिहार में अग्र पिछड़े की लड़ाई, और फिर नरेंद्र मोदी का वही जो आपसे कहें कि नाम काम और चेहरा एक उसका आधार, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद का भी जो जनाधार है, ये लड़ाई वहाँ सीधी है। और सीधी लड़ाई में इस बार फिर वही जो मैंने आपसे कहा कि नित्यानंद राय बीजेपी के एक प्रमुख चेहरा हैं, प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। अब वो देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई कड़ी है, ये माना जा रहा है वहाँ। जी। मुंगेर की सीट जहाँ की जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन्हें वो सीट बरकरार रखने की चुनौती है। इस बार का चुनाव में लालू प्रसाद ने वहाँ का राजनीतिक समीकरण कुछ दूसरे ढंग से साधने की कोशिश की है जी। और वहाँ मुंगेर में पहली बार माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है ललन सिंह के लिए एक कड़ी लड़ाई हो गई है। और वो पिछड़ा समुदाय से वो अशोक महतो हिस्सी सीटर हैं, कुर्मी जाति के हैं। वो अभी नवविवाहिता पत्नी अनीता देवी को वहाँ कैंडिडेट लालू जी ने बना दिया है। तो वहाँ की लड़ाई तो सचमुच में बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। अब एक तरफ जहाँ बाहुबली अशोक महतो सामने हैं, अपनी पत्नी के लिए 17 साल जेल में थे वो, और अब इधर ललन सिंह के लिए भी, हालांकि कहने को पेरल पर अनंत सिंह छूटे हैं, पूर्व विधायक। पिछले चुनाव में तो 19 के चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस की कैंडिडेट थी वहाँ जी। इस बार स्थिति बदली है। कहते हैं कि राजनीति में न कोई स्थायी दोस्ती होती है न दुश्मनी होती है। तो इस बार अनंत सिंह वहाँ कहिए कि प्रचार के नहीं, व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन ललन सिंह के लिए अभी मुंगेर में वो घूम रहे हैं। और इसके कारण भी ललन सिंह के भी बाहर आने से वो मुंगेर की लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हो गई है। दो बाबन्यू की धूम है। और फिर अनंत सिंह के लिए अब है कि इस चुनाव में कितना मददगार होते हैं ललन सिंह के लिए अनंत सिंह। लेकिन अब इस बार की लड़ाई वहाँ सीधी लड़ाई मानी जा रही है। समस्तीपुर में नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री आपस में भिड़े हैं, यूँ कहें सीधा सीधी तो नहीं, एक का बेटा और एक की बिटिया भिड़ रही है। महेश्वर हजारी मंत्री हैं, उनका सुपुत्र सनी हजारी कांग्रेस का कैंडिडेट है, और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े ही अभी करीबी मंत्री समझे जाते हैं, उनकी बेटी सांभी चौधरी लड़ रही है लोजपा रामविलास की पार्टी से जी। और वहाँ भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। महेश्वर हजारी के लिए वो लिटमस टेस्ट है कि जो उनके स्वजाति मतदाता क्या उनके कहने में आएंगे, उन प्रभाव होगा कि वहाँ चिराग पासवान का प्रभाव होगा जी। और चिराग पासवान के लिए भी लिटमस टेस्ट है समस्तीपुर कि जो माना जाता है कि उनके स्वजाति मतदाताओं पर चिराग की धाक है, इसकी भी वहाँ परीक्षा होनी है। तो कुल मिला कर सीधी लड़ाई। एक बात बड़ा स्पष्ट हो गया है कि महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में विपक्षी दल के कैंडिडेट हैं, उनके सुपुत्र, इस बार वहाँ रिजल्ट चाहे जो हो, कांग्रेस कैंडिडेट की जीत हो या हार हो, लेकिन महेश्वर हजारी का अब इस कैबिनेट में बना रहना, मुझे लगता है कि उस पर सवाल उठ गया। खुद नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में जाकर आगाह कर दिया है वो महेश्वर हजारी के संबंध में कि अब चुनाव में जो गड़बड़ कर रहे हैं वो तो चुनाव के बाद उनसे मुक्ति पाएंगे। मतलब स्वाभाविक है, उनकी मंत्री की कुर्सी खतरे में है, फिलहाल ये कहा जा सकता है। अब इस चुनाव में दरभंगा की सीट है। दरभंगा में भी सीधा मुकाबला है। कुल गोपाल जी ठाकुर फिर अपनी सीट बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस बार राजद से पूर्व मंत्री ललित यादव कैंडिडेट हैं, वहाँ भी लड़ाई सीधी है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दरभंगा के लिए जो आंगन कहा जाता है, जो हृदय कहा जाता है, माने ये मिथिलांचल का, वहाँ भाजपा का झंडा बुलंद होता है कि फिर वहाँ राजद अपना जलवा रखते। इसके पहले के चुनाव में तो वहाँ गोपाल जी ठाकुर तो 19 में जीते थे, उसके पहले कीर्ति झा आज़ाद वहाँ से बीजेपी के एमपी थे। इस बार तो वो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कुल मिलाकर बिहार का एक चुनावी परिदृश्य यही है। और इधर अब 12 मई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कल पटना में उनका रोड शो है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री का पटना की धरती पर चुनाव में रोड शो होने जा रहा है।
इससे जो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब की सीट जो बीजेपी के लिए, खासकर पटना साहिब का तो क्षेत्र दुर्ग माना जाता है बीजेपी का, तो रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल के लिए वो यहाँ से जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम होगा और फिर दूसरे दिन मतलब 13 मई को जो 5वें चरण में 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी और इन 5 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए साधने की भरसक कोशिश करेंगे। तीनों जगह वैशाली और मुजफ्फरपुर के लिए पता ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है 13 मई को। हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए प्रधानमंत्री समर्थन मांगेंगे जनता से, इसलिए आपको याद होगा कि चिराग पासवान अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए इस बार हाजीपुर से लड़ रहे हैं। रामविलास पासवान हाजीपुर 9 बार सांसद हुए और पिछले चुनाव में तो वहाँ पशुपति पारस अभी सिटिंग एमपी हैं हाजीपुर के। अब जो कुछ एक घटनाक्रम हुआ, बाद में तो वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया पशुपति पारस ने, लेकिन एनडीए में हैं, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं और उन्होंने तो कहा है कि यदि चिराग हमें बुलाएंगे तो हम उनके क्षेत्र में प्रचार करने भी जाएंगे। फिलहाल तो ये एक अलग मसला है, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से खासकर सारण जा रहे हैं, जहाँ से लालू प्रसाद की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ मुकाबला है पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी से। वो सारण वो क्षेत्र है जहाँ लालू प्रसाद भी सांसद हुआ। चुनाव में तो राबड़ी देवी भी लड़ी थी, हार गई थी, अब बेटी चुनाव लड़ रही है। तो सारण में लालू प्रसाद की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, साख दांव पर है। अब इस मुकाबले में इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लालू यादव अपना क्या धाक और धमक दिखा पाते हैं सारण में। कुल मिला जुला कर जो बिहार का जो अभी 4थे चरण का चुनाव और 5वें चरण का चुनाव और प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, सबों की निगाहें टिकी हैं। और कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव के बाद संपूर्ण बिहार में की स्थिति यही बनी है कि अब तो 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो एनडीए को उन सीटों पर कब्जा बरकरार रखना यही चुनौती है। एनडीए का तो लक्ष्य है कि हम 40 से 40 जीतें और विपक्ष के लिए तो 1 सीट मिली थी सिर्फ किशनगंज, तो अब उसे भी है कि लक्ष्य है उसका कि हम सभी 40 जीतें। तो इस बार विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाता है, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। और 7 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार में, बिहार, बंगाल और यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। ये राजनीतिक परिदृश्य है बिहार का। चलिए, तो बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो सर बता रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।